हेलो एवरीवन। आप जैसे जानते हो कि आप लोग का चाइल्डहुड का एग्जाम हो चुका है और अब आपका सेकेंड पेपर है कंटेम्प्रेरी का एग्जाम होने वाला आगरा बीएड फर्स्ट ईयर में। तो आज मैं ये वीडियो जो है आप लोग के लिए आगरा बीएड फर्स्ट ईयर में कंटेम्प्रेरी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो लेकर आई हूँ। आप लोग जो है 4 बजे की क्लास इसलिए आज लाइव नहीं हो पाए क्योंकि आप लोग जो है एग्जाम दे करके निकले होंगे, तो जाहिर सी बात है कि क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इसको एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रही हूँ। चलो ठीक है, इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस है पहले उसको देखेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखो, सबसे पहले तो कंटेम्प्रेरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का एजुकेशन से क्वेश्चन बहुत सारे आने के चांसेस है। एजुकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एजुकेशन कौन से वर्ड से बना है, उसका डेफिनेशन किसने क्या दिया है, किसका क्या स्टेटमेंट है, ये बहुत सारे आएंगे। फिर उसके बाद से आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। सांख्य, योगा, वेदांत, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। किसको जो है आइडियलिज्म के अंतर्गत आता है, कौन सा जो है प्रयोजनवाद के अंतर्गत आता है, ये। फिर उसके बाद से कंटेम्प्रेरी में जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीटी है, एनपी 1986 है, कोठारी कमीशन है, ये सारे से क्वेश्चन आएंगे, ये आप जानते ही हो। फिर उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू यानी संविधान में जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नियम बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, उससे क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको करना है। ये मैं एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक टच करके लाई हूँ जिससे कि क्वेश्चन 100% आने ही वाला है। बाकी और भी टॉपिक से आएंगे 1-2 क्वेश्चन, लेकिन ये सारे टॉपिक से रहेगा। फिर उसके बाद से जो है एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जो वंचित वर्ग है उन लोगों को जो है किस तरह के एजुकेशन देने की बात हुई है, क्या क्या योजनाएं बनी है, संविधान में जो है उसको क्या क्या जो है बेनिफिट दिया गया है, ये क्वेश्चन। तो बस इतने ही टॉपिक्स को 100% कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं। आज मैं आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस एजुकेशन एंड आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, ये जो आपका आदर्शवाद, प्रयोजनवाद है, इससे क्वेश्चन लाई हूं और एजुकेशन से क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन का ये सेट है। इसको 100 क्वेश्चन के सेट को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो चलो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर में जो है आपका इंग्लिश का पार्ट है, नीचे में आपका हिंदी का पार्ट है। तो चलो हम हिंदी के पार्ट से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये पूरा जो है सेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगी। जो पेड स्टूडेंट है उनको पेड ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लोगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसी में जो है नीचे में आपका आंसर की दिया हुआ है, तो आंसर की से आप वहां से अपना आंसर भी ले लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी से ही। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा एक कला है, शिक्षा एक विज्ञान है। यह न तो एक कला है और न ही एक विज्ञान है, और कुछ हद तक यह कला है और कुछ हद तक विज्ञान है। देखो, सिंपल वे में शिक्षा एक कला है, एक कला एंड विज्ञान है, अगर ये दे देता है तो डेफिनेटली आप उसको टिक कर दोगे। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि शिक्षा क्या है, एक कला है या विज्ञान है, एजुकेशन, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सही है ना? तो इसमें जो है शिक्षा क्या है, एजुकेशन को हम क्या मानते हैं? तो एजुकेशन को हम साइंस एंड आर्ट दोनों मानते हैं। तो ये डी नंबर हम इसको टिक करेंगे। इसका इसमें जो आंसर की में दिया हुआ है वो आपका मैच कर लोगे वहां से। बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान की अर्जित शिक्षा को क्या कहते हैं? मतलब कि देख लो, अब औपचारिक और अनौपचारिक आपको डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये बोल रहा है कि कोई उद्देश्य नहीं हो, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं हो, तो वैसे एजुकेशन को कौन सा एजुकेशन कहते हैं? तो आप भी जानते हो उसको हम कौन सा बोलेंगे, अनौपचारिक या औपचारिक? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनौपचारिक बोलेंगे। इनफॉर्मल बोलते हैं जो हमें हमारे पड़ोसियों से मिलता है, जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है, आसपास के लोगों से मिलता है। ठीक है। फोर्थ नंबर है, शिक्षण की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? शिक्षण की प्रकृति यानी टीचिंग का जो है नेचर, यह नैदानिक है, यह उपचारात्मक है, यह निदान के साथ साथ उपचारात्मक भी है, या उपरोक्त सभी कथन सही है? तो हम इसमें जो है डी नंबर कर देंगे। आप सी नंबर भी करोगे तो आपका जो है आंसर सही होगा, लेकिन उपरोक्त सभी कथन सही जब ऐसा रहे तो आपको डी नंबर करना है। सीखने का अनिवार्य तत्व तो क्या है? लर्निंग का जो है कंपलसरी जो एलिमेंट है वो क्या है? पढ़ने की क्षमता, उज्जवल दिमाग, या जानने की प्रवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं? अब आप बताओ कौन सा होगा? तो ऑफकोर्स क्यूरियोसिटी होता है, डिजायरनेस होता है, इच्छा होती है, तो ये जानने की प्रवृत्ति इसके अकॉर्डिंग होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देख लेना, तो ये सी हो जाएगा। किसी शैक्षणिक संस्थान में प्राचार्य का क्या स्थान होता है? प्राचार्य दैट मीन्स के प्रिंसिपल, क्या स्थान होता है? स्कूल के समग्र प्रमुख होते हैं, स्कूल के प्रबंधक होते हैं, स्कूल के मालिक होते हैं,
या फिर जो है स्कूल के संस्थापक होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं स्कूल के प्रबंधक होते हैं। मैनेज करके चलते हैं, सुपरवाइज करते हैं, टीचर्स को गाइड करते हैं, स्टूडेंट को मैनेज करते हैं, तो इनका जो रोल होता है 6B हो जाएगा आपका स्कूल के प्रबंधक। 7 नंबर है, यदि कोई छात्र किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, उससे सुधार के बाद अगली कक्षा में भेजा जाना चाहिए, ये आपका है। एंड ऑप्शंस आप और भी देख लोगे तो इसका आंसर एक्चुअली में A नंबर ही है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ क्योंकि और भी क्वेश्चंस हमें देखने हैं। 8 नंबर है, शिक्षण में पाठ्यचर्या गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? पाठ्यचर्या गतिविधियों से मतलब है कि करिकुलम एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं वो का उपयोग क्यों किया जाता है, पूछ रहा है। शिक्षण को आसान बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए, तो ऑफकोर्स यही आंसर होगा, तो इसका आंसर B नंबर हो गया। 9 नंबर है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक कौन से? शैक्षिक प्रक्रिया यानी टीचिंग प्रोसेस के 3 मेन घटक जो है कंपोनेंट कौन है? शिक्षा, शिक्षक और किताबें, शिक्षक, छात्र और शिक्षा, या शिक्षण, सीखना और अभ्यास, देख लेना इसको, एंड दिशा निर्देश और कौशल। तो B एंड C में कंफ्यूज हो गए, लेकिन B इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। 10 नंबर है, निगमनात्मक पद्धति। देखो आपका जो है आगमन एंड निगमन विधि से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को अच्छे से करना। तो ये निगमनात्मक पद्धति का जो है क्या होता है, शिक्षण किस तरह का शिक्षण होता है, ये आपसे पूछ रहा है। सामान्य से विशिष्ट या विशिष्ट से सामान्य? तो देखो इसका निगमनात्मक जो है सामान्य से विशिष्ट होता है, एंड आगमनात्मक जो होता है आगमन वाला वो विशिष्ट से सामान्य होता है। आज के ये में भी क्वेश्चन था ये। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है? अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन, समाज, परिवार, रेडियो, टेलीविजन, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, D नंबर। बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा होता है? तो जाहिर सी बात है पहला स्कूल हम परिवार मानते हैं, तो इसका C आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? साइंटिफिक सिस्टम को कौन सपोर्ट करती है? यथार्थवादी, अब वो आपको देख लो, यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रयोजनवादी से क्वेश्चन 100% रहने वाला है। तो ये कौन सा जो है वैज्ञानिक प्रवृत्ति को सपोर्ट करती है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका C नंबर हो जाए, ये यथार्थवादी शिक्षा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? तो इसका आंसर जो है A नंबर आप कर सकते हो, ठीक है। 14 है, पाठ योजना का क्या अर्थ है? इसे पढ़ाने से पहले पाठ को पढ़ने के लिए, पाठ योजना का मतलब क्या होता है? एक सीमित अवधि में शिक्षक जो पढ़ाना चाहते हैं उसे तैयार करने के लिए, या कक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न। देखो इसका आंसर हो जाएगा B, एक लिमिटेड टाइम में जो है आपको पढ़ाना है उसकी आप तैयारी करके जाते हो, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देख लो, आदर्शवादी की दृष्टि में शैक्षिक अनुभव के मूल्य किस पर निर्भर करते हैं? आदर्शवादी के अनुसार अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आंसर करना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B नंबर, यह स्वीकृत संस्थानों को संरक्षित करता है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15 तक का क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया। वैसे है क्वेश्चन बहुत सारा मैं नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी, लेकिन सभी के सभी इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को जरूर देखना, यथार्थवादी, प्रकृतिवादी वाले क्वेश्चंस को देख लेना, और ये सभी आपको जो है टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना, ठीक है। वैसे कुछ क्वेश्चंस में जैसे बता दूं, परियोजना पद्धति की विशेषता कौन सी है? परियोजना पद्धति से क्वेश्चन आएगा, तो समस्याग्रस्त अधिनियम है, अपनी प्राकृतिक सेटिंग में ले जाया गया, या बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयुक्त है, तो ये आपका आ जाएगा C नंबर, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चंस है और इसको आपको देख लेना है, और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। देखो मैं सभी आपको एक बार दिखा ही दे रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, और इसमें स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस है तो वो भी आपको हो जाएगा। और कल मैंने आपको एक एजुकेशन पे जो स्टेटमेंट दिया है, टेलीग्राम पे भी दिया गया है, पेड बैच में भी दिया गया है, तो वो जरूर करना, क्योंकि एजुकेशन इसमें आपका कंटेम्प्रेरी में टॉपिक है, तो वो आने के चांसेस फुल चांसेस रहेगा, तो उसमें से जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पूरे 100 क्वेश्चंस, लास्ट 100 क्वेश्चन एक देख ही लेते हैं। किसने जोर दिया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए? विवेकानंद, रूसो, डेवी या पेस्टेलॉजी? अब आपको बताना है कि किसने बोला है। तो भाई ये डेवी ने बोला है, सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। डेवी का जो है, आप मेरे ख्याल से डेवी नहीं है इसमें या तो रूसो होगा या तो विवेकानंद होगा,
ठीक है, तो ये आप लोग का जो है 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर देख लो, 100 का सी दिया हुआ, डेवी ही दिया हुआ, ठीक है, तो ये डेवी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम से लेकर के कर लोगे। अभी अगर कोई और क्वेरी या क्वेश्चंस है रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी, तो विदाउट इन डाउट आप इस वीडियो में जो है कमेंट कर देना। अगर रात तक होगा तो मैं मटेरियल जो है आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, जिससे आप कंप्लीट कर लोगे। और जो भी 4 बजे क्लास में आप लोगों के क्लासेस करवाए गए हैं, वो सारे का सारा जो है क्लियर करके जाना। चलो फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।